2 जून 2025 एक अनजान युवक इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में चुपचाप एक घर में घुसता है। किसी तरह से वो लड़की के कमरे तक पहुंच जाता है। उस वक्त लड़की अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन जैसे ही वो एक अनजान लड़के को अपने कमरे में देखती है वो बुरी तरह से घबरा जाती है। लेकिन ना तो वो मदद के लिए चिल्लाती है और ना ही किसी को बुलाती है, जबकि उस वक्त घर में उसकी माँ और आंटी दोनों मौजूद थे। कुछ देर तक तो कमरे में बिल्कुल आवाज नहीं होती, लेकिन फिर अचानक एक तेज धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार था कि आस पड़ोस के लोग भी जाग जाते हैं और आवाज सुनते ही लड़की की मां कमरे की तरफ दौड़ती है और जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलती है, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो लड़की थी सना यूसुफ खान, पाकिस्तान इस्लामाबाद के चित्राल क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली एक उभरती हुई सोशल मीडिया स्टार। एक ऐसी स्टार जिसके टिकटॉक पर लगभग 7.5 लाख और इंस्टाग्राम पर करीब 5 लाख फॉलोअर्स थे। वो ज्यादातर फैशन, लाइफस्टाइल और महिला सशक्तिकरण से जुड़े वीडियो बनाकर टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपलोड करती थी और उसका आखिरी वीडियो एक बर्थडे पार्टी का था। अब वैसे तो सना के लाखों फॉलोअर्स थे, कई लोग उसे मैसेज भेजते थे, लेकिन इनमें से एक ऐसा फॉलोअर था जो सना को हर रोज मैसेज भेजता था, कभी गुड मॉर्निंग तो कभी गुड नाइट मैसेज। अब रोज रोज मैसेज भेजने की वजह से एक दिन सना का ध्यान उस पर गया, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हुई। कहा जाता है कि लड़का भी शायद एक कंटेंट क्रिएटर था। लेकिन फिर वही तारीख आई जब सना के कमरे में तेज धमाके की आवाज हुई थी। सना की मां ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो सना अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। सना की ये हालत देखकर उनकी मां के होश उड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और तुरंत सना को लेकर वो अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने सना को मृत घोषित कर दिया। सना तो नहीं रही, लेकिन इस घटना ने कई बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए कि आखिर सना को किसने मारा, वो लड़का कौन था और पुलिस ने कैसे 20 घंटों के अंदर इस केस को सॉल्व किया। सना की मौत की खबर मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस ने 60 टीमों का गठन किया और अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि लड़का बिना किसी रोक टोक के घर में दाखिल हुआ था, यानी कि सना शायद उस लड़के को जानती थी। फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। लगभग 113 सीसीटीवी फुटेज और 300 कॉल रिकॉर्ड्स की पड़ताल की गई। वहीं सना के सोशल मीडिया अकाउंट्स और मैसेजेस की जांच हुई, जिसके बाद एक नाम सामने आया जो सना को लगातार मैसेज भेज रहा था। नाम था उमर हयात। इसके बाद पुलिस ने उमर को ट्रैक करना शुरू किया और जल्दी खबर आ गई कि उमर को फैजलाबाद में देखा गया है। खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम फैजलाबाद के लिए रवाना हुई, जिसके बाद कुछ ही देर में उमर को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उमर से पूछताछ हुई और जल्द ही उसने कबूल कर लिया कि उसी ने सना को मारा है। उसने बताया कि उसके पिता पाकिस्तान के ही एक रिटायर्ड ग्रेड 16 के अधिकारी हैं। वहीं वो खुद 10वीं पास है और बेरोजगार है। अब हुआ यही कि एक दिन उसने सोशल मीडिया पर सना की प्रोफाइल देखी और देखते ही उस पर फिदा हो गया। इसलिए वो लगातार सना को मैसेज भेजता रहता था ताकि एक बार उससे बात हो सके, एक बार उससे मुलाकात हो सके। अब बार बार मैसेज भेजने की वजह से सना का ध्यान उस पर गया और दोनों में फिर बातें शुरू हो गई। अब आरोपी उमर सना से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन सना इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी और फिर ये सिलसिला पूरे 1 साल तक चलता रहा। वो रोज मैसेज भेजता और सना कभी कभार उससे बात कर लिया करती थी, लेकिन वो किसी तरह से सना से मिलना चाहता था। अब हुआ यही कि 29 मई को सना का जन्मदिन था, इसलिए उमर सना को बर्थडे विश करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। दोनों का प्लान बर्थडे वाली रात को मिलने का था, इसलिए उमर सना के G13 स्थित घर के बाहर पहुंचा, लेकिन किसी कारण की वजह से सना उससे मिल नहीं पाई, जिसके बाद वो वहां से चला गया। लेकिन जब बाद में सना ने उससे बात की तो वो बेहद गुस्से में था और उसने पूछा कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। लेकिन फिर सना ने कहा कि ठीक है, हम 2 जून को मिल लेंगे। इसके बाद उमर 2 जून को फिर से सना के घर के बाहर पहुंचा। उसने कई बार सना को कॉल किया कि मुझसे मिलने घर के बाहर आओ, लेकिन सना नहीं आई और फिर मौका देखकर वो सीधा सना के कमरे तक पहुंच गया। सना ने जैसे ही उमर को देखा उसके होश उड़ गए। कहा जा रहा है कि उमर सना से बार बार अपने प्यार का इजहार कर रहा था और सना मना कर रही थी और उस रात भी यही हुआ। सना के लाख मना करने के बाद भी उमर उस पर दबाव बनाता रहा। दोनों में बहस शुरू हो गई और फिर उमर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। इस घटना ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया में घमासान मचा दिया है। हर तरफ #जस्टिस फॉर सना ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तान के लोग महिला सुरक्षा को लेकर वहां की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देखा जाए तो सना के साथ बहुत गलत हुआ और इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।